ओम मंगलम स्वाहा। ओम कुरु स्वाहा। ओम देवस्य स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक हैदराबाद का पंडित है जिसका नाम पंडित सोमनाथ वर्मा है। जब वो चलता है तो राम राम कहता है, लेकिन जब बोलता है तो खुदा खुदा बोलता है। जब चलता है तो राम राम कहता है, जब बोलता है तो नबी नबी बोलता है, और जब जुबान खोलता है तो यूं गोया होता है कि सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़। ऐ लोगो उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल। है लोगों जिसका मनुष्य है फूल। और माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। पंडित जी ये कही रहे थे, इसी दरमियान में कबीरदास आ जाते हैं और कहते हैं, ऐ पंडित जी क्या कह रहे हो, ऐ पंडित जी क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो। पंडित जी कहते हैं कि मैं खुदा के गुणों का गुणगान कर रहा हूँ, खुदा की प्रशंसा बयान कर रहा हूँ, खुदा की खुदाई बयान कर रहा हूँ। कबीरदास कहते हैं कि हम भी कुछ बयान करें। पंडित जी कहते कि बयान करो। कबीरदास ने बयान करना शुरू किया तो यूं कहा कि इस धरती पर बसने वाले जितने हैं इंसान, एक मर्तबा बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं बोलता रहूंगा। आप समझ सकते हो अब मैं कब तक बोलता रहूंगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है।
इसलिए कहीं कहीं बोल दिया करें। कबीरदास कहते हैं कि इस धरती पर बसने वाले जितने हैं इंसान, इस धरती पर बसने वाले जितने हैं इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, रखते हैं सब जान, रखते हैं सब जान। और जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान, जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान। तू नहीं है महान रे मूर्ख, तू नहीं है महान, तू नहीं है महान। और कबीरदास ने आखिरी शेर में क्या कहा है, सुने आप संजीदगी के साथ। कसम खुदा की आप जब सुनोगे तो आप में नहीं रह पाओगे। कबीरदास कहते हैं कि हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, थोड़ा बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। के हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब है एक ही इष्ट के बंदे, सब है एक ही इष्ट के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। प्रथमा तारका जीवा द्वितीयन मुच्यते तृतीयन कुंडलाकारम चतुर्थंदे चंद्रिका पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति जुयुति रूपका। अब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा वरना गुमान कुछ और होने लगेगा। एक दो शेर और सुने, ये तो उधर वाला था, इधर वाला पढ़ दूं दो शेर, बस इसी तरह सुने। मैं हूँ हंगामे का कायल भी नहीं हूँ। और एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा है कि जहाँ शोर होगा वहाँ शऊर नहीं होगा, और जहाँ शऊर होगा वहाँ शोर नहीं होगा। आप इस फिक्र में ना रहें कि बहुत हंगामा होगा तो जलसा कामयाब होगा, है ना? आप सुने संजीदगी के साथ, और जो उलमाए किराम बताते हैं उस पे अमल करने की कोशिश करें। मैं दो शेर पढ़ता हूँ जमाली साहब, देखे एक मरतबा और संजीदगी के साथ सुभान अल्लाह बोले, इबादत की नीयत से बोले सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब थोड़ा आप आगे आ जाएं, एकदम पीछे बैठे हुए, थोड़ा आगे आ जाएं। मैं पढ़ता हूँ, देखे कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। और शेर अखीर देखें कि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते
दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने। मैं कुछ देर अपने संबोधन से आपको संबोधित करूंगा। गुजारिश बस इतनी है कि अगर कोई बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया बशक्ले सुभान अल्लाह, बशक्ले अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज मोहब्बत तक पहुंचनी चाहिए। वरना मैं एक लेटेस्ट खतीब हूँ और मेरी तकरीर का कंडीशन ये होता है कि मैं मुर्दों के दरमियान नहीं बोला करता बल्कि मर्दों के दरमियान बोला करता हूँ। और हुसैन का मानने वाला, हुसैन का चाहने वाला मर्द होता है, यजीद का मानने वाला ना मर्द होता है। आप हुसैनी हो, आप अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें और अपने हाथों को फिजाओं में बुलंद करके मेरी आवाज में आवाज मिला करके कहें लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा हाथ उठा दो, उसके बाद मैं नहीं उठाने कहूंगा। और थोड़ा इको आप कम कर दें, इको का काम खत्म हो गया, एक आप पॉइंट रहने दें। एक मर्तबा हाथों को उठा के बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। बस अब बिल्कुल संजीदा हो जाएं। आप इस बात की फिक्र ना करें कि कौन घर चला गया, कौन रूम में बैठा हुआ है, कौन घर में जाके सो रहा है। मेरा तो मजाज अपना ये है कि मुझे 10-20 हजार के मजमे की जरूरत नहीं होती है, हमें तो 72 चाहिए, लेकिन हुसैनी चाहिए। क्योंकि 72 में वो कमाल है जो और अदद में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 22 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाएं, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 इंसान मिल जाए, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा दूंगा। तो ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए, 72 हुसैन के मानने वाले मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो क्या हम इतने हुसैन के मानने वाले, इतने हुसैन के चाहने वाले, इतने हुसैन से अकीदत रखने वाले एक जलसा क्यों नहीं कामयाब कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? थोड़ा हूं हाँ करें। कर सकते हैं ना? कैसे करोगे जलसे को? कैसे कामयाब करोगे? खा पी करके जो है बैठ जाने के बाद जलसा कामयाब हो जाता है? खूब नारे लगा देने के बाद जलसा कामयाब हो जाता है? बड़े बड़े शोरा को बुला लेने के बाद जलसा कामयाब हो जाता है? बड़े बड़े जो है खुतबा को बुला लेने के बाद जलसा कामयाब हो जाता है? क्या ये ऐसा है क्या? नहीं। अगर आपको इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना है तो आप ये अहद करके बैठो कि अगर कोई बेनमाजी है तो नमाजी बन करके उठेगा, अगर कोई शराबी है तो शराब से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई जुआरी है तो जुआ से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई माँ बाप का नाफरमान बेटा बैठा हुआ है तो फरमा बरदार बन के उठेगा, अगर कोई किसी ने शादी में जहेज का मुतालबा कर लिया है तो जहेज के रिटर्न का अहद करके उठेगा। कसम खुदा की, जब
जब तुम इस तरह से जलसे को कामयाब करोगे तो इस मौलवी का एतकाद करता है कि तुम यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी। हजरत कहने का मकसद ये कि जब जलसे में बैठा करो तो कुछ सीखने की नीयत से बैठा करो, है ना। लेकिन ज्यादातर इसलिए बैठते हैं कि हमारे चचा के यहाँ प्रोग्राम है, नहीं बैठेंगे तो क्या कहेगा कि भतीजा भी नहीं बैठा, है ना। हमारे समधी के यहाँ प्रोग्राम है, अगर नहीं बैठेंगे तो क्या कहेगा कि समधी के चहल्लू में समधी भी नहीं है ना। कुछ लोग तो इस नीयत से बैठते हैं कि गांव मोहल्ले का प्रोग्राम है, गुतिया का प्रोग्राम है, नहीं बैठेंगे तो क्या कहेगा। अगर इस नीयत से बैठे हो तो चुपचाप से घर उठ के चले जाओ, चुपचाप से घर उठ के चले जाओ। अगर खानदान की बुनियाद पे बैठे हो तो घर चले जाओ, अगर समधी होने की वजह से बैठे हो तो घर चले जाओ, अगर दामाद होने की वजह से बैठे हो तो घर चले जाओ, अगर चचा होने की वजह से बैठे हो तो घर चले जाओ। अगर तुम बैठते हो तो ये सोच करके बैठो कि जलसे में इसलिए बैठ रहे हैं कि उलमा की बातों को सुनेंगे और फिर उस पर अमल करेंगे तो हमारा रब खुश हो जाएगा, और जब रब खुश हो जाएगा तो सब खुश। लेकिन आज हो क्या रहा है कि फलाना की यहाँ जलसा है, नहीं बैठेंगे तो क्या कहेगा ना। अगर इस नीयत से बैठते हो तो जलसे में ना बैठा करो। जलसे का असली मकसद ये होता है कि यहाँ से कुछ सीख करके उठा जाए, दीनी बातों को अपने जहन में बसा करके उठा जाए। और याद रखना, मैं उसमें से भी नहीं हूँ कि बस कुर्सी पे बैठा एक मर्तबा सुभान अल्लाह को जन्नत का टिकट कंफर्म, हाँ हो रहा है, कुर्सी पे बैठे इधर से सुभान अल्लाह को, उधर से सुभान अल्लाह को, जन्नत का टिकट कंफर्म। ऐसा लगता है कि मौलाना के बाप की जन्नत, हाँ ऐसा हो रहा है। तो आप बताओ, चोरी किया उसका हिसाब कौन देगा, डकैती किया उसका हिसाब कौन देगा, गरीबों की जमीन हड़पा है उसका हिसाब कौन देगा, नमाजें पंजगाना छोड़ता रहा उसका हिसाब कौन देगा, माँ बाप की शान में गुस्ताखियां करता रहा उसका हिसाब कौन देगा। इसलिए अगर ये ख्याल पाल के बैठे हो तो हटा दो, वरना कब्र में इतने पीटे जाओगे कि होश ठिकाने आ जाए। जलसे में बैठने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि दीनी बातों को सीखा जाए और उस पे अमल किया जाए। तो अगर आप कुछ सीखने की नीयत से बैठे हो तो बोल दो मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। फिरोज भाई और उनके जुमला बिरादरान ने चहल्लुम के मौके से ये प्रोग्राम रखा है, और प्रोग्राम का नाम क्या रखा है, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। मैं तकरीर शुरू करने से पहले एक जुमला कह देता हूँ कि बाप हो तो भी मेरी तकरीर सुनो, और बाप बनने का शौक है फिर भी मेरी तकरीर सुनो, और अगर कुछ भी नहीं चाहते हो तो जा सकते हो। कुरान मुकद्दस का ऐलान है, वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कुरान मुकद्दस ने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक में से ये भी है कि उनके सामने अपना दामन भी ना झाड़ो। सुने, गौर से सुने, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक में से ये भी है कि उनके सामने अपना कपड़ा भी ना झाड़ो। हो सकता है कि कपड़े का गर्दो गुबार उनको पड़ जाए। यानी माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक में से ये भी है कि उन्हें उनके सामने हमें कपड़ा भी नहीं झाड़ना है। लेकिन आज हम लोग क्या क्या झाड़ देते हैं वो अपने गरीबान में झाड़ करके देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में एक जगह नहीं तकरीबन 14 जगहों पर अपनी इबादत के बाद माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अन नज़रो इला वजहिल वालिदैन इबादा,
कि माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। बोल दो सुभान अल्लाह। काबा शरीफ को देखना इबादत है, मुसहफ शरीफ को देखना इबादत है, उलमा के चेहरे को देखना इबादत है। उसी तरह से माँ बाप के चेहरे को देखना भी इबादत है। इसलिए प्यारे, माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप की जियारत किया करो, और जब देखा करो ना तो मोहब्बत की नजर से देखा करो। जब मोहब्बत की नजर से तुम देखोगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा मिन रजुलिन यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रता रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिहा हज्जतन मकबूलतन मबरूरा। कि जब कोई बेटा माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देख लेता है तो उसे हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखा करो। उसके बाद तुम अजमेर भी देखो, मैं तुझे मना नहीं करता। तुम केछोछा भी देखो, मैं तुझे मना नहीं करता। तुम बिहार शरीफ भी देखो, मैं तुझे मना नहीं करता। तुम बगदाद भी देखो, मैं तुझे मना नहीं करता। तुम जो है करबला भी देखो, मैं तुझे मना नहीं करता। तुम गुंबदे खजरा भी देखो, मैं तुझे मना नहीं करता। तुम काबाए मुकद्दसा को भी देखो, मैं तुझे मना नहीं करता। लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर तुम अजमेर के सफर को मकबूल बनाना चाहते हो, अगर तुम बगदाद के सफर को मकबूल बनाना चाहते हो, अगर तुम करबला के सफर को मकबूल बनाना चाहते हो, अगर तुम गुंबदे खजरा के सफर को मकबूल बनाना चाहते हो, अगर तुम काबा मुकद्दसा के सफर को मकबूल बनाना चाहते हो, तो इस मौलवी का एक जुमला सुन लो। अगर तुम इन सफरों को मकबूल बनाना चाहते हो तो माँ बाप के कदमों से निपट जाओ। माँ बाप दुआ कर देंगे, तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी रहोगे। और याद रखना, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो अजमेर छोड़ो, बगदाद छोड़ो, करबला छोड़ो, काबे का चक्कर लगाना भी काम नहीं आएगा। इसलिए माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो। अब कुछ लोगों ने ये सोच रखा है कि बस जो है माँ बाप जब तक जिंदा है उनकी जियारत करेंगे जन्नत मिल जाएगी, और वो इंतकाल कर जाए तो तीजा कर लो, चहल्लुम कर लो, और बहुत ज्यादा फरमा बरदार बेटा है तो सालाना कर लो। माँ बाप का हक अदा कर दिया है ना भाई, यही हो रहा है ना। लेकिन सुनो प्यारे, जब तक माँ बाप जमीन के ऊपर है तभी तक तुम्हारे लिए जन्नत है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक जमीन के ऊपर है तब तक वो जन्नत है ही है। ज़ेरे जमीन में ज़ेरे जमीन है फिर भी तुम्हारे लिए जन्नत है। मैंने फतवा रज़विया शरीफ में नवादिरुल उसूल के हवाले से एक हदीस पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बेटा माँ बाप या उनमें से किसी एक की कब्र की जियारत कर लेता है उसे भी हज्जे मकबूल का सवाब। इसलिए माँ बाप की कब्रों की जियारत किया करो, माँ बाप की कब्र पे जाया करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि मंजारा कब्रा वालिदैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ले जुमअतिन मर्रा कुतिबा बर्रा व गुफिरा लहू व कुतिबा बर्रा। नारा लगा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं कि मन बर्रा वालिदैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ली जुमअतिन मर्रा कुतिबा बर्रा व गुफिरा लहू। कि जो बेटा अपने माँ बाप या उनमें से किसी एक की कब्र की जियारत कर लेता है जुमा में हफ्ते में एक मर्तबा, तो उसके गुनाहों को बख्श दिया जाता है और उसको नेकों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है।
इसलिए माँ बाप के चेहरे की जियारत किया करो, जब तक दुनिया में है उनकी खिदमत किया करो, और जब दुनिया से चले जाएं तो उनकी कब्रों की जियारत किया करो। माँ बाप का मकाम बहुत आला है, बहुत अरफा है। यहाँ तक के मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर दुनिया में जन्नत जैसा सुकून चाहिए, दुनिया में जन्नत जैसा सुकून चाहिए, तो माँ की गोद में सर रख के सो जाओ, ऐसा ही सुकून मिलेगा जैसे जन्नत में मिलता है। और जानते हैं, जब मौला हुसैन की बात आ गई तो एक बात और सुन लो संजीदगी के साथ। मौला हुसैन ने एक मर्तबा अपनी अम्मी के साथ खाना खाना बंद कर दिया था। उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है? ऐसी भी मजमे का हाल बहुत अच्छा है ना। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी किसी तरह से जो है, हाँ बैठे हो तो कुछ सीख लो। मैंने तो कहा कि बाप बनने का शौक आपको नहीं है, टोपी वाले आज सुनोगे नहीं, कल जो है मौलाना के पास तावीज के लिए घूमोगे, तो सब तावीजे से काम हो जाता। तो हम लोग तकरीर करने का लाते, घरे में तावीज लिख लिख करके सब काम नहीं करते। सुना करो। मौला हुसैन ने अपनी अम्मी के साथ खाना बंद कर दिया। हजरत फातिमा ने पूछ लिया कि बेटा मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रहा है? क्या तू मुझसे नाराज है, या मेरी जात से कोई तकलीफ पहुंची है, या तू मुझसे गुस्सा हो गया है? मौला हुसैन जवाब देते, अम्मी जान आपसे नाराज हो भी कैसे सकता हूँ, अम्मी जान आपसे नाराज हो भी कैसे सकता हूँ। फिर हजरत फातिमा ने पूछ लिया कि बेटा जब मुझसे नाराज नहीं है, मेरी जात से कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, जब तू मुझसे गुस्सा नहीं है, तो फिर मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रहा है? मौला हुसैन ने जवाब दिया था, अम्मी जान गुस्से की वजह से नहीं खा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तकलीफ की वजह से नहीं खा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराजगी की वजह से नहीं खा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि आपके साथ खाना खाना इसलिए बंद कर दिया है कि जब आपके साथ खाने के लिए बैठता हूं तो सब खाना मेरी मोहब्बत में, सब खाना आप मुझे खिला देती हैं, आप भूखे रह जाती हैं, और मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं है कि माँ भूखी रह जाए और बेटा शमशेर हो जाए। सोचो, ये मौला हुसैन है और उनका बचपना है, ऐसा नहीं कि वो जवान हो गए हैं। मौला हुसैन खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि आप जानते हो कि आपका बच्चा खाना खा लिया मतलब आपने खा लिया, बच्चे ने खाना खा लिया मतलब दादा ने खा लिया। मौला हुसैन जवाब देते हैं, अम्मी जान गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि सब खाना आप मुझे खिला देती हैं, आप भूखे रह जाती है, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है कि जब बचपना होता है तो हर बच्चा यही कहता है कि नहीं बाप मेरा है, दूसरा भाई कहता है कि बाप मेरा है, तीसरा भाई कहता है कि बाप मेरा है। लेकिन यही बच्चा जब जवान हो जाता है, दिल्ली बम्बई और कलकत्ता का चक्कर लगा लेता है, बीवी आ जाती है, तो अब क्या कहता है कि बाप तुम्हारा है। तब तक दूसरा भाई कहता है नहीं नहीं बाप तुम्हारा है, तब तक तीसरा भाई कहता है नहीं नहीं बाप तुम्हारा है। मतलब यह है कि बाप मेरा नहीं है, बाप तुम्हारा है। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, ऐ हुसैन के दीवानों, मेरे हुसैन ने तो खाना छोड़ दिया था, मेरे हुसैन ने अम्मी के लिए पानी छोड़ दिया था ताकि मेरी माँ भूखी ना रहे। लेकिन आज तुम्हारा हाल क्या है कि आज तुम मोड़ पे जाते हो, दो चार जो है समोसे क्या लाते हो, कुछ मिठाइयाँ क्या लाते हो, कुछ फल फ्रूट क्या लाते हो, डिग्गी में करके लाते हो, माँ की नजरों से छुपा के लाते हो। लेकिन तुम अपना बचपना भूल गए। जब तुम्हारी माँ बाजार को जाती थी, तुम बच्चे खड़े होकर के दरवाजे पे तकते थे। जानते हो, तुम्हारी माँ जब बाजार से आती थी, तुम्हारा बाप जब बाजार से आता था तो दूर ही से बिस्किट दिखाना शुरू कर देता था, चॉकलेट दिखाना शुरू कर देता था, ताकि वक्ती तौर पर भी मेरे
बच्चे का दिल ना टूट जाए, मेरा बच्चा जो है मायूस ना हो जाए। है मेरी मिल्लत के शहजादों, इसलिए इस मौलवी का सिर्फ एक जुमला याद रखो, तुम्हारी माँ तुम्हारी मिठाइयों का मोहताज नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे पैसे का मोहताज नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे समोसे का मोहताज नहीं है। जालिम, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी मोहब्बत का मोहताज है, तुम्हारे प्यार का मोहताज है। तुम जो है माँ से मोहब्बत कर लो, तुम माँ से अकीदत रख लो, माँ से उल्फत कर लो। कसम खुदा की, इस मौलवी का एतकाद कहता है कि माँ की दुआ बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल होती है, मरदूद नहीं होती है। बस गुजारिश यही है, पैगाम यही है कि माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो। एक आखिरी जुमला बोल दूं, एक मर्तबा बोल दो सुभान अल्लाह, और संजीदगी के साथ बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप का मकाम बहुत आला है, बहुत अरफा है। बस एक जुमला हजरत तलक रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर ताबई गुजरे हैं, देखे माँ का मकाम। हजरत तलक रहमतुल्लाह अलैह उस घर की छत पर नहीं चढ़ते थे जिस घर की छत के नीचे उनकी माँ हुआ करती थी। सोचो, उस घर की छत पर नहीं चढ़ते थे जिस घर की छत के नीचे उनकी बोले माँ हुआ करती थी। और आज हमारा और आपका हाल क्या है? छत छोड़ो, छत छोड़ो, सीना पे चढ़ के आज हुमस देंगे, और जब मुहर्रम शरीफ का महीना आ जाए तो या हुसैन का नारा लगाओगे, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ जाए या रसूल अल्लाह का नारा लगाओगे, गौसे आजम का महीना आ जाए गौस का नारा लगाओगे, ख्वाजा गरीब नवाज का महीना आ जाए ख्वाजा का नारा लगाओगे, कभी मखदूम का नारा लगाओगे, कभी महबूब औलिया का नारा लगाओगे। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, तुम मखदूम का नारा बाद में लगाना, ख्वाजा का नारा बाद में लगाना, गौस का नारा बाद में लगाना, हुसैन का नारा बाद में लगाना, पहले अपने माँ बाप का नारा लगा लो। कसम खुदा की, हिंदुस्तान का ख्वाजा भी खुश हो जाएगा, मदीने का राजा भी खुश हो जाएगा। और अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज रहे तो जितना भी नारा लगा लो और जितना भी जन्नत का टिकट लेना है ले लो, कोई काम का नहीं। माँ बाप रब खुश, रब खुश तो सब खुश। लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है? अरे 2-4-10 दिन, 2-4 महीने दिल्ली क्या चले गए, मुंबई क्या चले गए, कलकत्ता क्या चले गए, 2-4 लाख रुपये जेब में क्या आ गए, माँ बाप का एहतराम भूल बैठते हैं, माँ बाप को नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोच करके कि अब इनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है ना, अब तो इनके बाल सफेद हो गए ना, अब तो इनकी आंखों से बीनाई चली गई है ना, अब तो इनके पैरों में लगड़ाहट आ गए है ना, अब तो इनके चेहरे पे छुर्रियां पड़ गई है ना। है मेरी मिल्लत के शहजादों, आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, क्या तुम्हारी दाढ़ियां कभी सफेद नहीं होंगी? क्या तुम्हारे बाल कभी सफेद नहीं होंगे? क्या तुम्हारी आंखों से कभी बीनाई नहीं जाएगी? क्या तुम्हारे चेहरे पे छुर्रियां नहीं पड़ेंगे? क्या तुम्हारे पैरों में लंगड़ाहट नहीं आएंगे? और कल रह करके अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे तो बताओ तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, तुम्हें कितना गरा गुजरेगा। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुम भी तो किसी की औलाद हो, तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने मजदूरियां की है, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने पसीना बहाया है, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने रातों को चाक चाक करके दुआएं की है, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने अपने वतन को परदेश और परदेश को अपना वतन समझा है। इसलिए ए मेरी मिल्लत के शहजादों, इस बचपन से यही पैगाम है कि अगर तुम हर मकाम पे कामयाब होना चाहते हो, हर मकाम पे फतवा नुसरत का झंडा गाड़ना चाहते हो, तो बस माँ बाप के कदमों से लिपट जाओ, माँ बाप को खुश कर लो। कसम खुदा की, अगर माँ बाप खुश हो गए तो रब खुश हो गया, और रब खुश हो गया तो सब खुश हो गया। और कम से कम इस नीयत से तो इज्जत कर लिया करो कि आज हम बाप हैं, कल जो है आज हम बेटे हैं, किसी दिन हम भी तो बाप बनेंगे है? और अगर आप जो है आज जो है माँ बाप को सताओगे, तुम्हारा बेटा भी वही देखेगा, तो कल रह करके वही खिदमत करेगा आपकी भी।
ऐसा थोड़ी हो है कि आप जो है आज माँ बाप का पाँव नहीं दबाओगे, कल तुम्हारा बेटा पाँव दबाएगा। इसलिए कोशिश करो कि माँ बाप की शान में गुस्ताखी ना होने पाए, माँ बाप की इज्जत किया करो। बस मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।